स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक कुमार गंधर्व हैं। कुमार गंधर्व ने गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर इस पाठ में प्रकाश डाला है। लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष प्रकार के गाने को सुना। वह स्वर लेखक के कलेजे में धंस गया। वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम उन्होंने सुना, लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गए। उन्हें लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई है, क्योंकि लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। तो उन्हें लेखक को लगा कि दीनानाथ मंगेशकर की आवाज़ ही लता के रूप में प्रकट हो गई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार उन्हें लगा कि दीनानाथ मंगेशकर से आगे लता मंगेशकर बढ़ गई हैं, इसलिए लेखक जो आश्चर्यचकित हो गए। उसी प्रकार लता अपने ज़माने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन में हर व्यक्ति की या सभी लोगों की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। अब चित्रपट में सिनेमा संगीत से लता का सदा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगते हैं। आज हम उनके गाते गाते उनके साथ जो है गानों को गाने लगते हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन, मिस गाने का तरीका, उनका गले का सुरीलापन और उनके मस्त आवाज़, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। मिस ऐसे गाने से मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे। यह गानपन लता के स्वर में 100% है, मिस 100% सुनाई देता है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है, अर्थात मुख्य कारण है या मुख्य मर्म में रहस्य है। नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है, कोमलता है। उनमें कोमलता और मुक्ता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके आवाज़ में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चार है, मीन्स एक प्रकार की अलग ध्वनि है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए। लेखक का मानना इसके विपरीत है। उनका मानना है कि लता ने मुख श्रृंगार के गाने मध्यम और द्रुत में तेज लय में बहुत अच्छे गाए हैं। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में जो ऊंचे सप्तक में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, यह प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, वहाँ चित्रपट अर्थात सिनेमा संगीत में तेज लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का चित्रपट संगीत का ताल जो है वह आरंभिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल परिपक्व अवस्था का होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत, आघात, सुलभता और लोच को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ तक लता की बात है, उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गाने और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। तीनों चीज़ों का संगम होता है, स्वर का भी, लय का भी और शब्दार्थ का भी। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितनी है, अर्थात कितना वो सुनने वालों को आनंद प्रदान कर रहा है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि शास्त्रीय संगीत भी मनोरंजक न हो तो वह नीरस हो जाएगा। नीरस मीन्स बोरिंग हो जाएगा। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी मनोरंजकता के कारण होता है। बिना मनोरंजन के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पिंजर के समान होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए, श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे संगीत महफिल जमा सकती है?
तो लेखक ने उस प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में ही दिया कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है। शास्त्रीय गायक प्राय चित्तपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जन रुचि में लोगों की रुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है कि उल्टे चित्तपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है। जिस प्रकार पंडित अपने शास्त्रों के अभिमान में भरे रहते हैं, उसी प्रकार शास्त्रीय गायक भी क्या है, अपने शास्त्रीय संगीत के अभिमान में भरे हुए हैं। जबकि चित्तपट संगीत ने आभिजात्य में से एक श्रेष्ठ संगीत को लोगों तक पहुँचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्तपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्तपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग अलग तरह की हैं। यहाँ नए निर्माण की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। जिस नए नए तरीके के गाने जो हैं आते रहते हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्तपट संगीत का दायरा बहुत विशाल है। उसमें अनेक अलक्षित में पहले न किए गए प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। लता चित्तपट संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी। अंत में लेखक कहते हैं कि लता मंगेशकर जो है सिनेमा संगीत की एक ऐसी साम्राज्ञी है जिनको उस पर नहीं बैठाया गया है। अनेक गायकों की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमन पर छाई हुई हैं। अर्थात लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर सिनेमा जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं। यह एक चमत्कार है जो लगभग 50 वर्षों से लोगों के मन पर छाई हुई है, जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने आसपास होता हुआ देख रहे हैं।